हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशीष मौर्य आप सभी का ज्ञान धन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं रसायन विज्ञान की एक अति महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आया हूं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। तो दोस्तों, और इस महत्वपूर्ण सीरीज की एक खास बात है, यह खास बात है कि जो भी व्यक्ति या जो भी बच्चा रसायन विज्ञान में एकदम कमजोर होगा वो भी टॉप क्लास तक पहुंच जाएगा और रसायन विज्ञान के सभी प्रश्नों का चुटकियों में आंसर दे देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक और इस सीरीज का पहला लेक्चर। तो पहला लेक्चर क्या है दोस्तों? पहला लेक्चर हम बात करेंगे किसकी? केमिस्ट्री की। कि केमिस्ट्री आखिर है क्या और यह किस चीज से आया है और मतलब इसे विज्ञान में ही क्यों पढ़ते हैं, इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं किसकी? केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री विज्ञान की ही एक शाखा है। चलिए देखते हैं यह क्या है। विज्ञान की एक शाखा है और विज्ञान की एक शाखा है। तो इस शाखा के अंतर्गत हम पढ़ते क्या हैं? इस शाखा के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? ध्यान दीजिएगा। इस शाखा के अंतर्गत कार्बनिक, अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के बारे में हम पढ़ेंगे और इसी कारण केमिस्ट्री को भी दो भागों में क्या किया गया है? बांट दिया गया है, एक कार्बनिक रसायन और एक अकार्बनिक रसायन। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सीरीज लंबी होगी तो आज का पहला लेक्चर है तो थोड़ा सा इसमें कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा कि चीजें थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है या कुछ आपको ना समझ में आए, हमारी बातों को ना समझ पाए आप, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हमारी बातें आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों इधर ध्यान दीजिए। कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। तो पहले देख लेते हैं केमिस्ट्री क्या पढ़ते हैं इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? अब बात यहाँ फंस जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं कार्बनिक पदार्थ। जैसा कि आप सभी लोग इतना तो जानते ही होंगे कि कार्बन एक क्या है? कार्बन एक क्या है? तत्व है। कार्बन एक क्या है? तत्व है। अच्छा, ये कहाँ पे है? तो आवर्त सारणी में, जहाँ पे सभी तत्वों को अच्छे से क्या किया गया है? व्यवस्थित ढंग से रखा गया है। तो देखिए क्या है कार्बन? कार्बन एक तत्व है जो प्रकृति में आसानी से उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है। तो कभी कभी आप लोगों से क्या कर लेता है? कभी कभी आप लोगों से यह क्वेश्चन कर लेता है कि बताइए निम्नलिखित में से किन चीजों में कार्बन उपस्थित है, किन चीजों में नहीं उपस्थित है। तो वहां पे अगर आपको पता होगा किस चीज में कार्बन पाया जाता है, किन चीजों में नहीं पाया जाता है, तो आप आसानी से चीजों को क्या कर सकते हैं? छांट सकते हैं। अगर नहीं पता होगा तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आंसर ठीक से नहीं दे पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से स्टार्टिंग है रसायन विज्ञान की, तो थोड़ा समझते चलिएगा, नहीं तो चीजें क्या होंगी? कठिन होते चली जाएंगी। और वादा रहा मेरा कि अगर आप पूरी इस सीरीज का मजा ले ले, जो भी 10-15 क्लासेस बन जाए, पूरी सीरीज का मजा ले ले, तो किसी भी परीक्षाओं में, जितने भी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, किसी भी परीक्षा में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए ध्यान दीजिए। तो कार्बन क्या है? कार्बन एक तत्व है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कार्बन एक क्या है? तत्व है। परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 6। अभी परमाणु क्रमांक की जिक्र करेंगे हम आगे वाले कक्षाओं में। फिलहाल आपको यह समझाना है कि रसायन विज्ञान क्या होता है, तो थोड़ा देखते रहिए। कार्बन परमाणु क्रमांक कितना? 6। और द्रव्यमान संख्या कितना दोस्तों? 12 होता है। द्रव्यमान संख्या यानी एटॉमिक मास और परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर। ध्यान दीजिएगा, इसके दो समस्थानिक होते हैं। अब समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक यानी आइसोटोप्स क्या होते हैं? ध्यान दीजिए, ऐसे तत्व समस्थानिक होते हैं जो एक ही तत्व के तो होते हैं लेकिन उनके द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं? अलग अलग। यानी परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? समस्थानिक। जैसे देखिए कार्बन के 2 समस्थानिक है। कार्बन के कितने समस्थानिक है? 2। दोनों के परमाणु क्रमांक तो सेम है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? अलग अलग। एक का है 12 और एक का है 14। ध्यान दीजिएगा, एक का परमाणु क्रमांक तो दोनों के सेम है, द्रव्यमान संख्या क्या है? अलग अलग। एक का 12 और एक का 14। ये वाला जो है यहां से क्वेश्चन बनते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। क्या क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है या कार्बन के किस समस्थानिक का उपयोग करके जीवाश्मों की आयु निर्धारित करते हैं? कार्बन के किस समस्थानिक का उपयोग करके जीवाश्मों की आयु को निर्धारित किया जाता है? तो किसका? कार्बन 14 का।
तो चलिए अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल हमारा टॉपिक यहाँ पे है। तो यहाँ पे टारगेट रखिए, बस ध्यान देना था कि कार्बन क्या होता है। कार्बन एक क्या है, तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 6, द्रव्यमान संख्या कितना होता है 12। तो देखिए क्या कह रसायन विज्ञान की परिभाषा कि यह क्या है, विज्ञान की एक शाखा है। ध्यान दीजिएगा, विज्ञान की एक शाखा। विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। भौतिकी के अंतर्गत ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे और रसायन विज्ञान के बारे में कार्बन और अकार्बनिक पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे। चूंकि ध्यान दीजिए ये रसायन की सीरीज है तो इसीलिए हम रसायन विज्ञान पे ही टारगेट करेंगे। और ध्यान से इस क्लास को अच्छे से लीजिएगा दोस्तों, चूंकि ये बेसिक यहीं से स्टार्ट होगा, बेसिक चीजें यहीं से स्टार्ट होंगी। और अगर इस क्लास को आप मिस करेंगे तो आगे की चीजों को समझना मतलब कठिन बनता जाएगा। तो बिना स्किप किए एक साइड से वीडियो का आनंद लेते रहिए और वादा रहा कि पढ़ाते पढ़ाते ये चीजें आपको याद हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, इधर विज्ञान की क्या है, एक शाखा है, क्या चीज, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। अब ध्यान दीजिए कैसी शाखा है, तो इसके अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए साइड में एक वर्ड क्या आ रहा है बार बार, पदार्थ। क्या वर्ड आ रहा है, पदार्थ। आज टॉपिक इसी पे होगा कि पदार्थ क्या होती है। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से होना है, रसायन विज्ञान यहीं से स्टार्ट होगा कि पदार्थ क्या होता है। क्योंकि रसायन विज्ञान में हम अभी क्या बताएं, अभी बताएं ना कि कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो सोचिए कि कार्बनिक पदार्थ क्या आया, पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ क्या आया, पदार्थ। तो पदार्थ क्या होता है, पहले इस बला को देखेंगे कि ये कौन सी बला है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको केमिस्ट्री धीरे धीरे समझ में आने लगेगी कि कहाँ से चलना है और कहाँ तक जाना है। तो देखिए विज्ञान किया है, क्या है, शाखा है। क्या करते हैं इसके अंतर्गत कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, जिसमें कार्बन पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जिसमें कार्बन पाया जाएगा वो कार्बनिक पदार्थ और जिसमें नहीं पाया जाएगा वो अकार्बनिक पदार्थ। तो कैसे पता करेंगे कि किसमें कार्बन है और किसमें नहीं है। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कार्बनिक पदार्थ क्या होंगे। कार्बनिक पदार्थ यानी जिनमें कार्बन है। अब कैसे पता होगा कि कार्बन है कि नहीं है, तो देखिए इधर जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी सजीव हैं, एक जनरल ट्रिक समझ लीजिए इसे, जितने भी सजीव हैं या बहुत पहले थे आज निर्जीव हैं। जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी पहले क्या रहा होगा, सजीव रहा होगा। सजीव में पहले पेड़ पौधे रहे होंगे, आज ना उसे हम काट के लकड़ी बना लिए, फर्नीचर बना लिए। नोट जो आप यूज करते हैं उसमें भी क्या है, उसमें भी तो वो लकड़ी से ही बना है, पेपर से। और लकड़ी पहले क्या था, सजीव था, आज मतलब निर्जीव हो गया जब काट दिया हम उसे। तो ध्यान दीजिएगा जितने भी सजीव हैं उस सब में कार्बन है, 100% उसमें क्या है, कार्बन है। फिक्स है एकदम 100% इसमें क्या होगा, कार्बन। अब बात फंसी, सर पेट्रोलियम में कार्बन है कि नहीं। तो आप सब सोचिए कि पेट्रोलियम में कार्बन होगा कि नहीं। कल्पना करिए पेट्रोलियम कैसे बना होगा। आज से 72 साल पहले क्या हुआ, पृथ्वी पे एस्ट्रॉयड की बारिश हुई और उसमें बड़े बड़े जीव जंतु हुआ करते थे और उसी उथल पुथल में क्या हुए, वो दब गए तो क्या हो गया, सड़ गल के आज वहीं तो पेट्रोलियम है। तो बताइए पेट्रोलियम में कार्बन होगा कि नहीं। तो 100% पेट्रोलियम में भी कार्बन होगा। क्यों, क्योंकि पेट्रोलियम भी क्या है, कार्बनिक पदार्थ है और वो भी किससे बना, सजीवों से ही बना है। कोयला में बताइए तो, हाँ कोयला में भी क्या होगा, ये भी इसमें भी कार्बन होगा। ध्यान दीजिएगा कोयले में भी कार्बन होगा। अब कोयला में सब देखिए, कोयले का भी प्रकार है, कुछ कोयले खराब होते, कुछ कोयले बढ़िया होते। तो हम अभी फिलहाल उस पर जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन एक बस जनरल बात बता दे रहे हैं जो कई परीक्षाओं में पूछ चुका है कि सबसे बढ़िया कोयले का नाम बताइए। तो सबसे बढ़िया कोयला है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला सबसे क्या होता है, बढ़िया। अब सोचिए कोयला कैसे बना होगा, कोयला भी तो किससे बना है, लकड़ियों के अवशेष से बना है। आज से बहुत वही वाली कहानी जो पहले थी कि एस्ट्रॉयड की बारिश हुई, पेड़ पौधे उथल पुथल हुआ, सब दब गए, तो वहीं आज सड़ गल के क्या बन गए, कोयला का रूप ले लिए। और उसी कोयले को हम क्या करते हैं, जलाते हैं, किसके लिए, ईंधन के लिए। तो सोचिए कोयले में कार्बन है कि नहीं है। तो यानी जो चीज पहले सजीव था या आज सजीव है वो सब में क्या होगा, कार्बन, पहला चीज। और दूसरा पॉइंट कैसे पहचानेंगे, जिन चीजों को जलाया जा सके, जिन चीजों को जलाया जा सके, जिन चीजों को जलाया जा सके इनमें भी कार्बन होगा और वो भी 100%। लेकिन ध्यान रहे हम किसकी बात कर रहे हैं, ईंधन की। किसकी, ईंधन की। अब ईंधन क्या है, ईंधन यानी फ्यूल। फ्यूल मतलब ईंधन।
क्या होता है, इनको जलाने पे उष्मा और प्रकाश निकलती है। जितने भी अच्छे क्वालिटी के ईंधन होंगे ना ये कम प्रदूषण करते हैं, और जो थोड़ा खराब क्वालिटी के ईंधन होंगे वो ज्यादा धुआं फेंकेगा। जैसे देख लीजिए केरोसिन वाली जो पहले इंजन होता था उसमें मिट्टी का तेल डाल के चलाते थे, भग 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 धुआं फेंक रहा है, को पूरा एकदम मिल जैसा चल रहा है। अभी देखिए कुछ कुछ बाइकें ऐसी होती है जो बहुत धुआं फेंकती हैं चलती है तो, और कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो बिल्कुल धुआं नहीं फेंकती, मतलब वो बिल्कुल प्रदूषण मतलब बहुत कम करती हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए कि ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है जो प्रदूषण नहीं करेगा। कुछ चीजें कम करती हैं और कुछ चीजें अधिक करती हैं। चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो कैसे पता करेंगे कि कार्बन है कि नहीं, इसी चीज से कि वो सजीव रहा हो या आज है उसमें कार्बन होगा। जिनको जलाया जा सके इनमें कार्बन होगा, खासतौर पे किनमें, ईंधन में। अब एक बात बता दीजिए, क्वेश्चन हम कर लेते हैं। बताइए आटा, जो आटा वाली रोटी खाते हैं, बताइए उसमें कार्बन होगा कि नहीं। तो सोचिए कि आटा किससे बना, गेहूं से। गेहूं कहां से आया, गेहूं के पौधे से। पौधा कहां से बना होगा, कार्बन होगा उसमें, मतलब रोटी में भी क्या है, कार्बन है। तो यहां से चीजें ध्यान दीजिए। अच्छा नमक में बता दीजिए तो, नमक में बता दीजिए तो, नमक का सूत्र क्या होता है बाबू, NaCl। क्या इसमें कार्बन है, ध्यान दीजिए इसमें बाबू कार्बन नहीं है। अभी जब हम यौगिक की बात करेंगे ना, कंपाउंड यानी यौगिक, तब बताएंगे कि वहां पे भी आप कुछ चीजें समझ जाएंगे किसमें कार्बन है और किसमें नहीं है। तो चलिए आते हैं, यही रसायन विज्ञान की बात कर रहे थे। क्या है, यह विज्ञान की शाखा है, ठीक है, विज्ञान की शाखा है। क्या पढ़ते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, जिनमें कार्बन पाया जाता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक बाबू कितना है, 6 है। द्रव्यमान संख्या कितना है, 12 है। कार्बन के कितने समस्थानिक हैं, कितने समस्थानिक हैं, तो कार्बन के 2 समस्थानिक हैं। क्या क्या नाम है बाबू, एक कार्बन 12 और एक कार्बन 14। इसका उपयोग कहां करते हैं, कार्बन डेटिंग प्रणाली में, कार्बन डेटिंग प्रणाली में। और कार्बन डेटिंग प्रणाली क्या है बाबू, वही बताया अभी जस्ट, क्या बताए थे कि कार्बन डेटिंग प्रणाली एक ऐसे प्रणाली है जिसके माध्यम से जीवाश्मों की क्या करते हैं, आयु निर्धारित करते हैं। आयु मतलब जीवाश्म क्या होते हैं, बात फंस गई। अब जीवाश्म क्या होते हैं, जो जीवों के अंश बचे कुचे हैं, जो पहले बहुत सजीव थे, आज क्या है, सड़ जल के थोड़ा बहुत बचे हैं, हड्डी बची है या थोड़ा बहुत उसका खोपड़ी बचा पड़ा है, तो वही जीवाश्म होते हैं। उन्हीं के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या अध्ययन करते हैं कि ये कितना पुराना है, 1000 साल, 5000 साल, 10,000 साल। वो किससे पता चलता है, इसी से प्रणाली से पता चलती है। कौन सी प्रणाली, कार्बन डेटिंग प्रणाली। क्या होता है, ये होता है कार्बन 14। डायरेक्ट पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है ये कि कार्बन डेटिंग प्रणाली क्या है। तो क्या है बाबू, जीवाश्मों की आयु निर्धारित करती है। ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन यहाँ हम बता रहे हैं या तो यह कभी न कभी किसी परीक्षा में पूछे हुए हैं या तो भविष्य में पूछे जा सकते हैं। और ये तो क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा है कि कार्बन डेटिंग प्रणाली किस पे आधारित है, तो किस पे, जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहां से ये चीजें क्लियर हो गई होंगी उम्मीद है। क्या कि रसायन विज्ञान क्या है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं, इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अगला कार्बन क्या होता है, कार्बन एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 6, द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 12 और 2 समस्थानिक हैं। क्या क्या है, कार्बन 12 और कार्बन 14। क्या प्रणाली, कार्बन डेटिंग प्रणाली में किसका उपयोग करते हैं, कार्बन 14 का। अब ध्यान दीजिए किनमें कार्बन पाया जाएगा, जो ये कहानियां हो, क्या जो सजीव हो या फिर क्या हो, जिनको जलाने पे क्या हो, मतलब जिनको जलाया जा सके, जनरली ये समझिए, खासतौर पे क्या, ईंधन। अगला बात करते हैं कि टॉपिक हमारा मेन क्या मकसद निकला, यही वाला मकसद, पदार्थ। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह रसायन विज्ञान की सीरीज है। अगर इस सीरीज का आप आनंद A to Z लेक्चर को ले लिए ना, तो मेरा दावा है आपसे कि आप रसायन विज्ञान में आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ दे गलत नहीं होगा। बस आप इस सीरीज का आनंद उठाते रहिए। चलिए तो बात करेंगे हम किसका, पदार्थ का। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं किसका, हम बात करेंगे पदार्थ के बारे में। पदार्थ यानी सबस्टेंस, अंग्रेजी में क्या, सबस्टेंस। मैटर भी कहीं कहीं लिखा रहता है द्रव्य, चूंकि द्रव्य और पदार्थ दोनों क्या है, सेम है। द्रव्य पदार्थ में कोई खास अंतर नहीं है। चलिए देखते हैं फिलहाल क्या समझते हैं हम लोग पदार्थ के बारे में। चलिए पदार्थ यानी सबस्टेंस।
क्या होता है सबस्टेंस, समझिएगा, पदार्थ। पहला चीज ध्यान दीजिए कि पदार्थ, बार बार देखिए बीच में पदार्थ आ रहा था, मेन टॉपिक है आपका। अगर पदार्थ समझ गए, क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ चीजें ऐसी हैं ना, कुछ टर्म्स, कुछ शब्द ऐसे आएंगे जो बार बार यूज होंगे। पदार्थ बार बार देखिए, कई बार, कम से कम हमको लगता है 20 बार आ गया होगा ना। अब अगर पदार्थ के बारे में पता नहीं है तो आप कैसे करेंगे कि मतलब क्या है पदार्थ, हम पढ़ाते जा रहे हैं तो पता नहीं है क्या होता है पदार्थ। तो थोड़ा समझिए कि पदार्थ क्या होता है। पहला चीज पदार्थ क्या है बाबू, जिनको ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सके। ध्यान दीजिएगा, किससे, ज्ञान इंद्रियों द्वारा, ज्ञान इंद्रियों द्वारा क्या करे, महसूस कर सके। अब देखिए समस्या फंस गई होगी कि ज्ञान इंद्रियां क्या है। ज्ञान इंद्रियां क्या है बाबू, ज्ञान इंद्रियां वे पार्ट है शरीर की जिससे किसी चीज को महसूस कर सकते हैं। जैसे कितनी है, 5 है, टोटल 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। लिख दे रहे हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जिनसे हम किसी भी चीज को महसूस कर सकते हैं, और इन्हीं ज्ञान इंद्रियों द्वारा पदार्थ को क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मतलब मिला जुला के बात समझिएगा कि पदार्थ वे होंगे जिनको हम अपनी ज्ञान इंद्रियों इन्हीं 5 के द्वारा क्या करें, महसूस कर सके। और दूसरा पॉइंट महसूस करना है, और दूसरा पॉइंट क्या है बाबू, दूसरा पॉइंट कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस करें और या कुछ स्थान घेरें। क्या घेरें, स्थान घेरें। स्थान घेरने का मतलब क्या, स्थान घेरने का मतलब क्या, कि स्थान कुछ जगह कवर करें। कवर करें मतलब जैसे मेज पे आप रख दिए, क्या मेज पे रख दिए झोला, तो बैग तो क्या किया, मेज पे उतना जगह क्या कर लिया, कवर कर लिया। अभी आप कहीं सीट पे बैठ जाते तो उतना जगह आप क्या कर लिए, कवर कर लिए। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, हम जगह कवर करने की बात करें तो आप उतना बेंच पे जो जगह कवर करें ना, वो आपका एरिया वाला कवर हो रहा है। आयतन तो पूरा ऊपर से नीचे तक जितना जगह कवर कर रहे हैं उतना हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस करें, दूसरा पॉइंट क्या कवर करे, स्थान घेरे ना, तो वो क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। तो इस इतना पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए क्या है कि पदार्थ वे होंगे जिनको ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सके और जो कुछ स्थान घेरे। अब ध्यान दीजिएगा, स्थान घेरेंगे ना मतलब इसका कुछ न कुछ क्या होगा बाबू, इसका कुछ न कुछ आयतन होगा। आयतन यानी वॉल्यूम होगा, इसका कुछ न कुछ वॉल्यूम होगा यानी आयतन होगा। आयतन क्या होता है, एक जनरल भाषा में समझिए, कोई भी वस्तु जितना स्थान कवर करती है ना, वह उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। जितना स्थान वो कवर करेगी वह उसका आयतन कहलाएगा। खुद सोचिए, एक हाथी है, एक क्या है, एक हाथी है और एक ले लीजिए कुत्ता है, ऐसे समझिए। बताइए किसका आयतन ज्यादा है, तो जनरली जान जाएंगे हाथी का आयतन, क्यों, क्योंकि वो विशाल है ना। तो जो जितना बड़ा होगा उसका आयतन उतने ज्यादा होगा। ध्यान दीजिए, हमारी बातों पे जाइएगा, हम आयतन की बात कर रहे हैं, द्रव्यमान की बात नहीं कर रहे हैं। अगर द्रव्यमान की बात करेंगे तो कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो बहुत बड़ी हैं लेकिन उनका द्रव्यमान क्या है, कम है। जैसे रुई ले लीजिए, रुई का तकिया उतना बड़ा हो जाता है, पता चला 1 किलो का नहीं है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, आयतन की। तो पदार्थ वे होंगे जिनको ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकेंगे और जो कुछ स्थान घेरेंगे, जिनका कुछ आयतन होगा, वो पदार्थ कहलाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, पदार्थ को हम 3 भागों में क्या किए, जनरली देखिए, जनरली 3 भागों में बांटे हैं। कौन कौन सी कहानी है, ध्यान दीजिए। पहला है ठोस, ठोस यानी क्या बाबू, सॉलिड, ठोस मतलब क्या, सॉलिड। और दूसरा क्या है, द्रव, द्रव यानी क्या, लिक्विड, द्रव यानी क्या, लिक्विड। और तीसरा क्या है बाबू, गैस, तीसरा क्या है, गैस। गैस यानी क्या, गैस मतलब तो गैस ही, अंग्रेजी में भी गैस और हिंदी में भी गैस ही बात करेंगे। तो देखिए पदार्थ की ये मुख्यतः 3 अवस्था है। लेकिन देखिए बोर्ड वाले को भी और जो बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर सेट करते हैं ना, उनको भी पता है कि लड़का ये तीनों तो रटा ही होगा, यह तीनों रटा होगा। क्या करता है, वो चौथा ला देता है। क्या लाएगा जी, चौथा। देखिए मेनली 3 है, मेनली 3 है, लेकिन होती कुल कितनी है, अभी तक 5 है। टोटल कितनी है, 5। चौथे की भी जिक्र कर लेते हैं। क्या है बाबू, प्लाज्मा। क्या है, प्लाज्मा। अब पांचवा क्या है, पांचवा क्या है, पांचवा है बोस आइंस्टाइन या बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। कंडेंसेट्स, हाँ ये है तीसरा, बोस आइंस्टाइन
कंडेंसेट्स, ये 5 हैं। तो कभी यहाँ से तो जल्दी क्वेश्चन नहीं बनते, यहाँ से लेकिन जनरली हरदम बन जाता है। क्या बन जाता है कि पदार्थ की पांचवी मतलब चौथी अवस्था कौन सी होती है, तो क्या होती है बाबू, प्लाज्मा। ये ध्यान दीजिएगा। अभी यहाँ से फिक्स है एक क्वेश्चन, किसी न किसी पेपर में, किसी न किसी शिफ्ट में कोई न कोई महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ से एक जरूर फंस जाता है, जैसे ठोस, द्रव और गैस में। और ये किसके पार्ट्स हैं जी, ये किसके हैं, पदार्थ के। तो चलिए एक एक करके इन अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बात करेंगे पहले किसकी, ठोस की। तो अगर आप कुछ इस पे से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं किसकी, ठोस की। ठोस क्या होता है, देखिए यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन पता रहेगा तो आप लोग पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे कि इसका मतलब क्या है। यहां से क्या क्वेश्चन बनता है, देखिए समझिए। जैसे पदार्थ में हमने क्या बात किया, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन। तो एक बात बताइए, पदार्थ की बात चल रही थी ना, पदार्थ की बात चल रही थी, तो पदार्थ में हम कहेंगे वायु पदार्थ है कि नहीं, तो खटाक से सोचिए तो वायु पदार्थ है कि नहीं, तो वायु पदार्थ है। कौन सा वाला है, गैस वाला। क्यों, क्योंकि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं बताएं मेन, 3, ठोस, द्रव और गैस। देखिए तो पदार्थ की अवस्थाएं हैं ठोस। तो पहले बात कर लेते हैं किसकी, हम ठोस की। ठोस यानी सॉलिड की। अच्छा जनरल देखिए, एक हम टेबल जैसा बना दे रहे हैं, जिससे आपको आसानी से क्या होगा कि आप आसानी से इसे पढ़ लेंगे, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखिए पदार्थ की अवस्था, एक कॉलम कर लीजिएगा और दूसरा कॉलम कर लीजिएगा आयतन, और तीसरा कॉलम कर लीजिएगा आकार, और आखिरी में एग्जाम्पल लिख लीजिएगा यानी उदाहरण। क्यों इतना कॉलम बना, क्योंकि इसमें हम चेक करेंगे कि जो पदार्थ में अवस्थाएं हैं ठोस, द्रव, गैस, क्या किसका आयतन निश्चित होता है, किसका आकार अनिश्चित होता है, ये सब चीजें देखेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं किसकी, ठोस की। ठोस क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा। ठोस यानी सॉलिड। खुद सोचिए, ठोस लेके कहीं मार दें तो क्या होगा, सोचिए तो। कांच पे मार देंगे, कांच टूट जाएगा। खोपड़ी पे लग गया तो मणिकर्णिका घाट डायरेक्ट बनारसी वाला। चलिए ध्यान दीजिए, ठोस की बात कर रहे हैं। ठोस यानी सॉलिड। चलिए देखते हैं। अच्छा बताइए, ईंट ले लिए, क्या ले लिए, एक ईंट, साइड में देखिए एक ईंट ले लिए। ईंट में बाबू क्या क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। समझ लीजिए ये एक ईंट है, जो घर बनाते हैं वही वाला ईंट हो, ध्यान देना। तो इसमें क्या होगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। एक बात बताओ, क्या यह ईंट हमारे घर पे रहेगा तो दूसरे तरीके का दिखेगा, आपके घर जाएगा तो दूसरे तरीके का दिखेगा? नहीं, जैसा यहाँ है वैसा आपके घर भी दिखेगा। और जितना जगह हमारे यहाँ छेक रहा है ना, उतना जगह आपके यहाँ भी छेकेगा। तो अभी याद करिए, वही हम आयतन के बारे में समझाए थे कि कोई वस्तु जितना जगह छेकेगी ना, वहीं उसका क्या होगा, आयतन होगा। मतलब कि हमारे यहाँ भी उतना ही जगह छेक रहा है, आपके यहाँ भी उतना ही जगह कवर कर रहा है। तो सोचिए आयतन क्या है, उसका घट बढ़ रहा है क्या, नहीं घट बढ़ रहा। मतलब इसका आयतन क्या होता है बाबू, आयतन निश्चित होता है। अब बताइए, अच्छा आकार निश्चित होता है कि नहीं? तो आकार जैसा हमारे यहाँ दिखेगा लंबा, चौड़ा, ऊंचा, वैसा आपको के यहाँ तो दिखेगा कि हमारे यहाँ खाली दिखेगा, आपके यहाँ गोल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो जैसा यहाँ रहेगा आपके यहाँ भी वैसे रहेगा। तो इसका आकार भी क्या हो जाएगा बाबू, इसका आकार भी हो जाएगा बाबू निश्चित। यानी आयतन भी निश्चित और आकार भी निश्चित। यानी ठोस किसे कहेंगे जनरल भाषा में, कि वे पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाते हैं। जैसे देखिएगा उदाहरण यही वाला जो अभी ईंट पत्थर की बात हो रही थी। ईंट, पत्थर, लकड़ी, कोयला, ईटीसी मतलब इत्यादि, ये सब क्या है जी, ठोस पदार्थ है। अगला बात करते हैं किसकी, द्रव यानी क्या चीज, लिक्विड की। चलिए लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में ध्यान दीजिएगा कि आयतन। अच्छा आप सोचिए, 1 लीटर पानी ले लीजिएगा, एक गिलास ले लीजिए, एक लोटा ले लीजिए, एक बॉटल ले लीजिए। 1 लीटर पानी जिसमें भरेंगे वो उसी आकार का हो जाएगा कि नहीं? बॉटल में भरेंगे, बॉटल के आकार का हो जाएगा। लोटा में भरेंगे, लोटा के आकार का हो जाएगा। और थाली में भर दिया तो थलिया ऐसा फैल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा
कि इसका आयतन बाबू निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि 1 लीटर पानी आप भरे हैं। अच्छा, आकार बताइए तो जिस जिस बर्तन में भरे उस आकार का हो गया। हम अपने यहाँ बॉटल में भरे हैं, आप अपने यहाँ थरिया में भर दीजिएगा तो कैसा हो जाएगा? वो थरिया के आकार का हो जाएगा। मतलब ये कि आयतन क्या होगा बाबू? आयतन इसका निश्चित होगा और आकार अनिश्चित होगा। आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि द्रव पदार्थ वे पदार्थ होंगे जिनका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होगा। उदाहरण में देख लेते हैं। उदाहरण में बता दीजिए तो पानी, दूध, शहद, अच्छा तेल भी देखिए, तेल में कई सारे तेल, सब तेल आ जाएंगे। मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, सब तेल इसी तेल में। खाने वाला तेल, नहाने वाला तेल, सब इसी में आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, तेल हो गया। और क्या हो सकता है? हाँ देखिए, ध्यान दीजिए, पारा। हम एक वर्ड देखिए लिख रहा है पारा, जिसको क्या कहते हैं? मरकरी। यहां से क्वेश्चन देखिए आपका बनता है। क्या बनता है? कि ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर या नॉर्मल टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी उसको नीचे गिराएंगे ना फैल जाएगा। अच्छा, ईटा को गिराइएगा फैलेगा नहीं, लेकिन जैसे ही पानी गिराएंगे ना वो क्या होगा? चारों तरफ फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका आकार नहीं है कुछ, जैसे में ढालेंगे वैसे ही ढल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पारा क्या है? एक धातु है। कैसी अवस्था में? द्रव अवस्था में। और यो ध्यान दीजिएगा, ये एकलौतीय है, इसके सिवा कोई और नहीं है। इसीलिए पेपर में ये बार बार क्या करता है? पूछता है कि एकलौती धातु, यानी ऐसे पूछ लेगा कि वैसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी वाली है? पारा। ये कई पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। जरूर 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे होंगे। चलिए इत्यादि कर देते हैं। एक लास्ट बात कर लेते हैं किसकी? गैस की। गैस क्या होंगे बाबू? खुद सोचिए, गैस क्या होगा? अच्छा, गैस सोचिएगा, घर पे चले जाइए, सबके घर सिलेंडर होगा। हाँ, जल उज्ज्वला वाला सिलेंडर जो मोदी जी ने दिया है, वो उज्ज्वला वाला सिलेंडर लगभग सबके घर होगा। चलिए, बड़े लोगों के पास तो पहले से होता है, बेचारे गरीब लोगों के पास नहीं था, मोदी जी ने दे दिया तो कम से कम उनके घर भी क्या हो रहा है? चूल्हा अच्छे से जल जा रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, तो गैस क्या होगा बाबू? गैस में क्या होगी कहानी? गैस में ध्यान दीजिए, अच्छा सिलेंडर था घर में, मान लीजिए सिलेंडर कहीं रखा है। सोचिएगा सिलेंडर कितना बड़ा जगह में होता है, थोड़ा सा इधर देख लीजिए फिगर में। मान लीजिए ये घर है, यहाँ सिलेंडर कोने में क्या होगा? पड़ा होगा। अभी देखिए ये इतना जगह कवर किया है, इतना जगह कवर किया है। अभी जैसे ही गैस लीक करती है ना, या गैस निकलता है तो पूरा रूमवा भर देखिए फैल जाएगा, पूरा रूम भर फैल जाएगा ना। देखिए इतना जगह कवर किया, भाई पूरा रूम भर हो गया। बताइए इसका आयतन क्या उतना था क्या? अभी छोटा सा जगह में था, अभी बड़े को हो गया, उतना ही था जे की। तो इसका बताइए आयतन क्या हो गया? अनिश्चित। ध्यान दीजिएगा, आयतन भी क्या हो गया बाबू? अनिश्चित। आकार बता दीजिए तो पहले सिलेंडर के आकार का था, अभी घर के आकार का हो गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में। बता दीजिए आकार क्या होगा? ये भी क्या हो जाएगा? अनिश्चित। यानी कि गैस ऐसे पदार्थ होंगे जिनका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होगा, वे गैस कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे एग्जांपल में क्या क्या हो जाएगा बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, हाइड्रोजन गैस H2, ऑक्सीजन जो प्राणवायु के नाम से जानी जाती है, ठीक है, नाइट्रोजन ये भी क्या है? एक गैस है। LPG, अच्छा LPG का फुल फॉर्म बता दीजिएगा तो हाँ कमेंट बॉक्स में LPG का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा, देखते हैं कितने लोगों को पता है। और एक CNG इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि CNG का फुल फॉर्म क्या है। ETC ये सब क्या है बाबू? गैसें हैं। अच्छा, इतना टॉपिक अगर आपका क्लियर हो गया हो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आज हम लोगों ने किस टॉपिक पे बात किया बच्चों? केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री की परिभाषा क्या है, और कहाँ से स्टार्ट, कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं और अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं। अकार्बनिक पदार्थों के बारे में अगले लेक्चर में कभी पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी फिलहाल कार्बनिक पदार्थ की चर्चा हुई थी आज। अच्छा ध्यान दीजिए, और क्या पढ़े हैं कि पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ क्या होते हैं तो आप लोगों के सामने उसके बारे में पढ़ा गया। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं यह देखा गया। तो आज के लिए बाबू इतना ही, और कल अगला लेक्चर होगा हमारा, तो जुड़ने के लिए तैयार रहेगा। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं आप
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो जानकारी, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उन लोगों को भी इसकी जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों।